जय भीम साथियों, आदाब, जय जोहार, जय किसान, जय संविधान। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कल बिहार में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज व पानी की बौछारें। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का युवा आज सड़कों पे है और लगातार तमाम ज़िलों में, तमाम प्रदेशों में युवा अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से जो ठंड है और ठंड में पानी की बौछारें कर नौजवान जो युवा हैं और उन पर क्रूरता पूर्वक लाठी चार्ज करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम इसका निंदा करते हैं, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं से लिखा जाता है। और क्या यह युवा आज जो युवाओं की पीड़ा है वो हर घर में हर युवा की पीड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो सरकारें हैं और रहीं, वह युवाओं की दुर्दशा व उनके शिक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। और यही कारण है कि आज जो नेताओं के बेटे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन भारत जैसी धरती पर किसान और मजदूर का बेटा वह भारत में ही रहकर शिक्षा से वंचित होने को मजबूर है। क्या इस देश में शिक्षा प्रणाली और चिकित्सा के ऊपर जो बजट खर्च होना चाहिए, उस बजट को बड़े षड्यंत्र के तहत देश के नेता, खासकर कहें विकृत मानसिकता के लोग, जो धर्म के नाम पर देश का पैसा ऐसे लुटा रहे हैं जैसे कि आज देश की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि जो पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, इस बात को समझना होगा कि शिक्षा और चिकित्सा व मानव जाति के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सरकारों का रवैया जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि चिकित्सा के लिए ग्रामीण स्तर का
व्यक्ति वो सीएससी से लेकर पीएससी और जिला अस्पताल तक चक्कर काटता है, और चक्कर काटते काटते अंत में गंभीर मरीजों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और क्या इस सब चीजों पे जो खर्च हो रहा है, आज हम अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों की जो स्थितियां हैं वह वहां पर किसी भी पाखंड से नहीं उत्पन्न हुई। वहां पे सिर्फ शिक्षा, भाई आज चीन जो है तरह तरह की प्रगति कर रहा है, जापान तरह तरह की प्रगतियां कर रहा है, तमाम सोच डेवलप कर रहा है, और हमारा देश अभी भी, देश को 75 वर्ष आज़ाद होने को हो गया है, लेकिन आज भी हमारे नेता या हमारी पार्टी के लोग, खासकर मैं उस पार्टी का भी जिक्र करूंगा विगत 10 वर्षों में जिसने युवाओं की जो स्थितियां हैं वो युवा खुद देख रहा है। और जिस प्रकार से 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करने का जो काम किया है, और लगातार नौकरियों में कटौती और प्राइवेटाइजेशन करके जो युवा है आज वह सड़कों पे घूम रहा है। जिस देश में चिकित्सा और शिक्षा पे बात होनी चाहिए, उस देश में आज संसद में उसकी बात नहीं हो पाती। पार्लियामेंट में जो सांसद और चुन के जाते हैं उनको अपने क्षेत्र की बात को रखना चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो सांसद बोलना चाहता है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद या विधानसभाओं में विधायक अपनी बात को नहीं रख पाते, बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण सही मायने पर नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र की सड़कें इतनी खराब स्थिति है कि बरसात में वहां पर स्कूल के बच्चे घुटने तक पानी में जाने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो देश की चिकित्सा की स्थिति इतनी खराब है और आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि किस प्रकार से मासूम बच्चे मर जाते हैं। लोगों को
एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लोग कंधे पर अपनी लाश को लेकर के जाते हैं। स्ट्रेचर ना मिलने के कारण लोग अपने मरीज को कंधों पर उठा करके लेके जाते हैं। तमाम टीवी चैनल और पेपर के माध्यम से ये सब चीजें जनता के बीच में जा रही है, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर जो सरकारें बनती हैं वो इन बिंदुओं पर शून्य के बराबर काम करती। अगर करती होती तो यह समस्या पैदा नहीं होती। और जिस प्रकार से इधर 15-20 वर्षों से नेताओं का जो नजरिया है, क्योंकि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वह पैसे के बल पर जीतते हैं। और जब पैसे के बल पे जीतते हैं, भाई जो पैसा खर्च करेगा तो वो वसूलेगा भी, तो उनका क्षेत्र की समस्याओं पर कम ध्यान होकर ऐसे कामों में लगाते हैं जहां से धन उगाही हो। ये समस्या वहां से है। और एक सांसद या एक विधायक अगर जीत जाता है तो कहां से उसको कमीशन मिलता है, वह उस पे हमेशा ध्यान देता है। कहां उसको डोनेशन देना है और कहां से उसको डोनेशन मिलेगा, ये लगातार 5 वर्ष तक इसी पर काम करते हैं। नहीं तो जो क्षेत्र की हालत है वो कभी खराब नहीं होती। भाई पहले के विधायक या सांसद जब होते थे तो उनके पास अपना मकान तक नहीं होता था और वो जनता के बीच में रहते थे और जनता की वो समस्याओं को सुनते थे। अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते थे, विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते थे सरकारी। लेकिन आज के सांसद या विधायक वो अपने क्षेत्र की बात को और ना ही कभी अपने क्षेत्र में सीएससी और पीएससी पे जाने का कभी प्रयास नहीं करते। पहले के विधायक औचक निरीक्षण करते थे थानों की और थानों में बैठ करके जनता की भी सुनवाई सुनते थे। लेकिन आज ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि जनता अपने विधायक से नहीं मिल पाता है, अपनी समस्या को नहीं बता पाता है। वो चाहे विधायक से हो या और तमाम जो नगर निगम की हैं या प्रधान हैं, सभासद हैं, उनसे अपनी बात नहीं कह पाता है। ये 20 वर्षों में जनता से और जनप्रतिनिधियों से जो दूरियां हुई हैं, इसका परिणाम देश के लिए बहुत घातक है। और जनता भी इसमें कम भागीदारी नहीं। ऐसी स्थिति में मैं सभी
जागरूक जनता व युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करें, क्षेत्र में आए तो उनसे प्रश्न करें कि 5 वर्षों में आपने किया क्या क्षेत्र के विकास के लिए। सड़कें आज भी जस की तस, सरकारी स्कूलों की स्थितियां तस की तस, सीएससी और पीएससी की स्थितियां तस की तस बनी हुई हैं। और आप की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र से खुला विरोध करें। मैं अपेक्षा करूंगा उन युवाओं से और खासकर क्षेत्र की और देश के जागरूक मतदाताओं से भी। आपकी दुर्दशा का जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप सवाल नहीं करते हैं, और जब सवाल करना शुरू होंगे उसी दिन से आपके सारी समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी जागरूक जनता और जागरूक मतदाताओं से अपील करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों से सवाल करें। आज की वीडियो बस इतने तक ही सीमित है। आप सभी लोगों को, जागरूक युवाओं को जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जोहार, आदाब, सत श्री अकाल।